उन चारों को होटल में बैठा देख रमेश हड़बड़ा गया। लगभग 17 सालों बाद वे फिर उसके सामने थे। अब शायद वो बड़े और संपन्न आदमी हो गए थे। रमेश को अपने स्कूल के दोस्तों का खाना ऑर्डर परोसते समय बड़ा अटपटा लग रहा था। उनमें से दो मोबाइल फोन पर व्यस्त थे और दो लैपटॉप पर। रमेश गरीबी के कारण अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सका था। उन्होंने उसे पहचानने का प्रयास भी नहीं किया। वे खाना खाकर बिल चुकाकर चले गए। रमेश को लगा कि उन चारों ने शायद उसे पहचाना ही नहीं होगा, या फिर उसकी गरीबी देखकर उसे पहचानने की कोशिश नहीं की। उसने एक गहरी लंबी सांस ली और टेबल साफ करने लगा। टिश्यू पेपर उठाकर कचरे में डालने ही वाला था। शायद उन्होंने उस टिश्यू पेपर पे कुछ जोड़ घटाया किया था। अचानक उसकी नजर उस पर लिखे हुए कुछ शब्दों पर पड़ी। लिखा था, अबे साले, तू हमें खाना खिला रहा है तो तुझे क्या लगा हम तुझे पहचानेंगे नहीं? अबे 20 साल बाद क्या अगले जन्म में भी मिलता ना तो तुझे पहचान लेते बे। तुझे टिप देने की हिम्मत नहीं थी हमें। हमने पास ही फैक्ट्री के लिए एक जगह खरीदी है और अब हमारा इधर आना जाना तो लगा ही रहेगा। आज तेरा होटल का आखिरी दिन है। हमारे फैक्ट्री की कैंटीन कौन चलाएगा बे? तू ही चलाएगा ना। तुझसे अच्छा पार्टनर हमें और कौन मिलेगा भला? याद है ना, स्कूल के दिनों में हम पांचों एक दूसरे के टिफिन खा जाते थे। आज के बाद रोटी भी मिल बांटकर साथ खाएंगे। रमेश की आंखें भर आईं। सच्चे दोस्त वही होते हैं जो दोस्ती की कमजोरी नहीं, सिर्फ दोस्ती देखकर खुश हो जाते हैं।